हेलो दोस्तों, कैसे हो? सभी की स्टडी तैयारी अच्छी चल रही होगी। थोड़ा बिजी होने के कारण क्लास नहीं हो पाती दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हो गए जो आपके सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट सभी में महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं। काम आने वाले हैं ये, आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, विधि या प्रणाली पूछी जाती है, विधि और प्रणाली पूछती हैं। और प्रेता कौन है? प्रेता या प्रतिपादक मांटेश्वरी, ये विधि है, प्रणाली है मांटेश्वरी। प्रेता कौन है? मौर्य मांटेश्वरी, मौर्य मांटेश्वरी। किंडरगार्टन किसने शब्द दिया? अगर किंडरगार्टन पूछे तो कौन है इसके? फ्रेबेल हैं। प्रोजेक्ट प्रणाली किलपैट्रिक, प्रोजेक्ट प्रणाली है किलपैट्रिक। खेल विधि फ्रेबेल। देखिए, खेल विधि फ्रेबेल और आपका किंडरगार्टन फ्रेबेल। बुनियादी शिक्षा प्रणाली महात्मा गांधी। देखिए, बुनियादी शिक्षा प्रणाली महात्मा गांधी ने। ह्यूरिस्टिक विधि, ह्यूरिस्ट विधि आर्मस्ट्रॉन्ग। डाल्टन विधि हेलन। आगमन निगमन विधि अरस्तु, आगमन निगमन विधि अरस्तु ने। विनय टीका विधि डॉक्टर बर्सबर्ग, डॉक्टर बर्सबर्ग। हार्वर्ड विधि हार्वर्ड, हार्वर्ड विधि हार्वर्ड। डैक्रोलो विधि डैक्रोली, डैक्रोली विधि डैक्रोली ने। संबद्ध विधि प्लेटो, संबद्ध विधि प्लेटो। शब्द सहचार्य विधि जिसमें 100 शब्द यूंग ने। शब्द सहचार्य विधि 75 शब्द गाल्टन ने। किसने? गाल्टन ने। नेक्स्ट, देखिए, हमने बहुत सारी किताबों से अलग अलग अच्छे अच्छे फ्यूचर निकाले हैं ताकि आपका भविष्य बन जाए, आपका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। आपके प्रति हम अच्छे से अच्छे किताब से टॉपिक काट काट के निकाले हैं ताकि आपको पढ़ने में और ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, इसी से एक दृष्टि में शेष अवस्था की विशेषता क्या है? देखिए, एक दृष्टि में शेष अवस्था की विशेषता क्या है? हो सकता है हम 20 तारीख से आपको टेस्ट की सुविधा करेंगे जल्दी, कि रोज़ हम टेस्ट 30 प्रश्नों का टेस्ट करा करेंगे। सीडीपी, यहाँ पे हमारी सीडीपी और आपका एनवायरमेंट और हिंदी। हिंदी में आपका पेडागोजी, एनवायरमेंट में पेडागोजी और अदर भी, और आपका सीडीपी और शिक्षा शास्त्र आपका चल ही रहा है। शारीरिक, देखिए, शेष अवस्था की विशेषता क्या क्या है? शारीरिक विकास की तीव्रता किसकी है? शेष अवस्था की है। मानसिक विकास तीव्रता यह भी किसकी है? शेष अवस्था की है। सामाजिक विकास बीज रूप में, यह भी शेष अवस्था की विशेषता है। संवेगात्मक विकास तीव्र शेष अवस्था। नैतिक विकास का बीज रूप शेष अवस्था। सीखने की प्रक्रिया में तीव्र शेष अवस्था। दोहराने की प्रवृत्ति शेष अवस्था। आत्म प्रेम की भावना शेष अवस्था। पर निर्भरता शेष अवस्था। कल्पना की सजीवता शेष अवस्था। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यापार शेष अवस्था। ये दूसरे बालकों में रुचि या अभिरुचि, ये भी शेष अवस्था है। पूछता है कि दूसरे बालकों में रुचि अभिरुचि
कौन सी अवस्था, शेष अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, कौन सी? तो शेष अवस्था। काम अपरिवर्ती, ये भी शेष अवस्था है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ये भी शेष अवस्था है। संवेगों का प्रदर्शन, ये भी शेष अवस्था है। अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति, शेष अवस्था है। अनुकरण सीखने की प्रवृत्ति, शेष अवस्था है। प्रत्यक्षात्मक अनुभव द्वारा किया गया सीखना, ये भी शेष अवस्था है। क्या है? ये भी शेष अवस्था है। बहुत अच्छे प्रश्न है। देखिए, सिद्धांत, प्रणाली एवं जनक कौन है? सिद्धांत, प्रणाली एवं जनक। पहले देखिए, इधर आपका सिद्धांत और प्रणाली दे रखा है, ये जनक है, फिर सिद्धांत, प्रणाली, फिर आपके जनक है। नैतिक विकास, इसके जनक, प्रतिपादक, लेखक कौन है? नैतिक विकास के। तो बात कर लेते हैं, लॉरेंस है, कोलबर्ग है। लॉरेंस और कोलबर्ग। मनोलैंगिक विकास के कौन जनक हैं? सिगमंड फ्रॉइड। भाषा विकास चोमस्की के हैं। और संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे। मानव सामाजिक विकास इरिकस। विकासवादी सिद्धांत लेमार्क। विकासवादी सिद्धांत लेमार्क। उद्दीपक एवं अनुक्रिया एल थॉर्नडाइक। प्रयास व त्रुटि थॉर्नडाइक। क्रिया प्रसूत अनुबंधन बी.एफ. स्किनर। प्रबल सिद्धांत क्लर्क एल हॉल। सूक्ष्म अंतर्दृष्टि कॉलर। सामाजिक अधिगम आल्बर बंडूरा। सामाजिक अनुभव आल्बर बंडूरा। बुद्धि एवं बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक। प्रयोजनवादी विचारधारा जॉन डीवी। मानवतावादी उपागम एब्राहम मैस्लो। संबंध प्रतिक्रिया पावलोव। अधिगम के नियम थॉर्नडाइक। अधिगम के नियम थॉर्नडाइक। निरर्थक शब्दों का प्रयोग एबिंगहॉस। 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 टी.ए.टी. मारे। एस.ओ.आर. रॉबर्ट वुडवर्थ। मनोविश्लेषण थ्योरी सिगमंड फ्रेंड। सिगमंड फ्रेंड। मांग सिद्धांत अब्राहिम मैस्लो। शरीर रचना सिद्धांत सेल्डन। कौन है? सेल्डन। ये बहुत अच्छे हैं, इनको रिपीट कर लेना। आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम पे नीचे टेलीग्राम लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन। ये चीज़ें हम आपको अपने टेलीग्राम पे यानी मुहैया करा देंगे। आप टेलीग्राम से भी हमें ये चीज़ें आप टेलीग्राम से भी ले सकते हो। अब हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाना। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। एक टेलीग्राम चैनल है, एक टेलीग्राम ग्रुप है। आप कोई से भी जुड़ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। इससे ये चीज़ इनको बार बार रिपीट कर लेना या नोट्स बना सकते हो जैसा आपको उचित लगे। हमें रिपीट करना है, हमें याद करना है। देखिए, याद वही होती है जिस चीज़ को हम बार बार देखते हैं। हमेशा जान के चलना, जो हमारे आंखों के सामने चीज़ होती है उसी को बार बार वही चीज़ हमें याद होती है। सिर्फ हमें कुछ शब्द भी पहचानने हैं। थोड़ा पढ़ो बट अच्छा पढ़ो। ये चीज़ आपको देख कर चलनी है इसमें। नेक्स्ट देखिए, अनुदेशक सहायक सामग्री विभाजन चार्ट या अनुदेशात्मक सामग्री का वर्गीकरण। अनुदेशक सहायक सामग्री या विभाजन चार्ट, अनुदेशात्मक सामग्री या वर्गीकरण क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑफ द ऑडियो विजुअल एडिशन। इस पर डिस्कस करेंगे क्या है आपके बारे में सबको। देखिए, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री। श्रव्य मतलब सुनने योग्य, जिसको हम सुनते हैं, और दृश्य मतलब जिसे हम देखते हैं, और श्रव्य दृश्य मतलब सुनने और देखने योग्य।
कुछ चीज़ ऐसी होती है हम सुनते हैं, कुछ चीज़ ऐसी हम देखते हैं, और कुछ चीज़ ऐसी होती है कि जिसे हम सुनते और देखते भी हैं। अब जैसे हमारा रेडियो, रेडियो हम सुनते हैं, ग्रामोफोन व लिग्वाफोन इसको हम सुनते हैं, टेली टेली कॉन्फ्रेंसिंग ये भी हम इसको सुनते हैं, और टैप रिकॉर्डर इसको भी हम सुनते हैं। आप देखने में देखते हैं, वास्तविक वस्तु देखते हैं, प्रतिमान नमूने देखते हैं, चित्र देखते हैं, मानचित्र देखते हैं, और रेखा चित्र तथा खाके भी देखते हैं हम। और इसके बारे में कुछ और देखते हैं, इसमें सिर्फ दृश्य में क्या है, सुनने और देखने योग्य क्या है, चालचित्र अथवा सिनेमा, समाचार संबंधित फिल्म, दूरदर्शन और नाटक, ये चीज़ क्या हम इन्हें देखते हैं। और देखिए चित्र, रेखा चित्र तक खाके, सिरोत्तर प्रोक्षक, इनको मूक चित्र या स्लाइड फिल्म या चित्र दर्शन, ये चीज़ हम सब देखते हैं। चित्र विस्तारक यंत्र है, जादू की लालटेन है, संग्रहालय है, या फ्लैन बोर्ड है, आपका बुलेटिन बोर्ड है, या चार्ट है, या ग्राफ है, या ग्लोबन है, ये चीज़ें क्या हम इनको हम देखते हैं। ये है देखिए, ये हमारी क्या है, अनुदेशक सहायक सामग्री व विभाजन चार्ट है। इस चीज़ सामग्री सुनने में क्या है, बोलने में क्या है, इसको सभी को मालूम है, दिखा रहे हैं हम। ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट देखते हैं। कुछ इसमें हो सकता है ये आपके बहुत काम आने वाले हैं और ये पूछे जाते हैं, इससे ये बात कर लेते हैं इसी से संबंधित, क्योंकि ये देखिए विभिन्न रोगों से प्रभावित होने वाले अंग क्या क्या हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। जो बायोलॉजी के हैं वो तो उनको मालूम है, और जो बायोलॉजी से नहीं है उनको थोड़ा समस्या हो जाती है। देखिए क्या क्या है, निमोनिया, ट्यूमर, ट्यूमर क्या है जिसे हम कैंसर बोलते हैं, क्लोसिस क्या, खांसी, क्लोसिस जिसे हम क्षय रोग बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस, कुकुर खांसी, तपेदिक, ये किसको प्रभावित करते हैं, फेफड़ा को। आपको क्षय रोग हो गया जिसे टीबी बोलते हैं, तो ये फेफड़ा डैमेज हो जाएगा, इससे फेफड़े चले जाएंगे। निमोनिया, फेफड़े, निमोनिया जैसे होता है ना, सर्द गर्मी सांस होती है, तो इससे फेफड़ों पे फेफड़े डैमेज होते हैं निमोनिया से। कहते हैं इसे निमोनिया हो गई, बहुत सर्दी लग गई, बहुत ठंड लग गई, अंदर ठंड घुस जाती है, बोला नहीं जाता है, सांस लेने में समस्या होती है, तो फेफड़े डैमेज होते हैं। ट्यूमर है, ये भी एक ट्यूमर दो प्रकार का होता है, इससे भी आपके फेफड़े जा सकते हैं। कुकर खांसी, कुकर मतलब बहुत गहरी खांसी, बहुत पुरानी खांसी, तो इससे क्या होता है, इससे फेफड़े डैमेज हो जाते हैं। और तपेदिक, ये भी फेफड़ा, देखिए ये फेफड़ों को प्रभावित करने वाले सारे रोग हैं। ये आपको पूछेगा फेफड़ा, फेफड़े से संबंधित पूछ ले, या क्षय रोग किसको, ये पूछेगा आपका ट्यूमर, ये पूछ लेगा, प्रश्न पूछेगा कि ट्यूमर किसको प्रभावित करने वाला अंग है, तो आपको उसमें ऑप्शन मिलेंगे फेफड़ा, आंत या तंत्रिका तंत्र, तो उसमें अगर आपको मालूम होगा तो हम फेफड़ा आप लगा सकते हैं। ये चीज़ आपको देख कर चलनी है। अब नेक्स्ट है हैजा, टाइफाइड, पेचिस, डायरिया। देखिए ये आपके जो हैजा है जानते हो, हैजा किससे होता है, जब हम गंदा पानी, गंदा खाना खाते हैं तो उसमें एक प्रोटोजो वायरस होता है, जीव होता है, उसी से हमें हैजा। टाइफाइड जिसे हम पुराना बुखार बोलते हैं, मियादी बुखार, मियादी बुखार को हम टाइफाइड बोलते हैं, ये हमारी आंतों को प्रभावित करता है। पेचिस, पेचिस से भी अमीबा, जैसे हम गंदा पानी पी लिया, हमने गंदा खाना खा लिया, हमारा वो अमीबा या प्रोटोजो हमारे पेट में चला जाएगा, उससे वो हमें इन्फेक्शन करेगा, जिसे हमें पेचिस, अतिसार, टाइफाइड, और वो उल्टी, दस्त वगैरह, ये सब पेचिस। और ये डायरिया, पेचिस और डायरिया एक ही है, इसमें उल्टी, दस्त वगैरह सब हो जाते हैं इसमें। इसको किसको प्रभावित करते हैं, ये आंत को प्रभावित करते हैं। पोलियो, रेबीज, मिर्गी, टिटनेस, पोलियो सब लोग जानती है। पोलियो किससे प्रभावित होता था, आई थी हमारे भारत में, ये खैर रोग ख़त्म हो चुका है पोलियो का। और रेबीज जो डॉगी, वो कुत्ते से या बंदर से, बिल्ली काटने से। मिर्गी, दौड़ा पड़ना। टिटनेस जानती हैं, तो ये किससे इफेक्ट होता है, किसके कारण होता है, ये सारा तंत्रिका तंत्र है, सब कुछ तंत्रिका तंत्र से सारी चीज़ें ये जुड़ी हुई हैं आपकी। अगर आपका तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर दे तो हमारे सारी समस्या ये शुरू हो जाती हैं। तो तंत्रिका तंत्र हमारे रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है।
स्कर्वी पायरिया। देखिए स्कर्वी आप सब लोग जानती हो, विटामिन सी की कमी से ये होता है। या पायरिया, मसूड़ों में खून आना, मुंह में से बदबू आना, किससे, किसको प्रभावित करता है? मसूड़ों को। मसूड़ा इससे प्रभावित होता है। और किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। इससे मसूड़ा प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस या आपको पीलिया, इससे आपका यकृत, लीवर डैमेज होता है। हेपेटाइटिस या पीलिया से। मलेरिया या फ्लैग, मलेरिया फ्लैग ये आपके लाल रक्त कणिका आरबीसी को ख़त्म कर देता है, ये डाउन कर देता है मलेरिया आपका फ्लैग। देखिए मलेरिया क्या है, कहते हैं ना, कभी कभी हमने सुना होगा आपकी प्लेटें डाउन हो गई। क्या होगी? प्लेटें डाउन हो गई, तो हमारी लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी ये ख़त्म हो जाती हैं सब लड़ते लड़ते। इनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। मधुमेह, डायबिटीज़, अग्नाशयों को ये डैमेज करता है। काला आजार, अस्थि मज्जा, काला आजार आपका अस्थि मज्जा। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया है। अस्थमा, जिसे हम दमा बोलते हैं, ये श्वसन नली को प्रभावित करता है, जिससे मनुष्य की जान भी चली जाती है। डिप्थीरिया है, अस्थि या अस्थमा या दमा, जिससे सांस की समस्या हो जाती है। घेंगा, ग्वाइटर, थायराइड ग्रंथि जो गले में होती है, छोटी सी हमारे सांस की दोनों ओर लगी होती है, जब एच टाइप की नली होती है। कभी कभी किसी के कुछ मोटी भी होती है, जब वो बोलते हैं तो ये बाहर को निकल जाती है। ये होती है हमारे गले में थायराइड। और इसकी कमी से, किसकी कमी से? एक घेंगा रोग भी होता है, थायराइड ग्रंथि घेंगा रोग भी यहीं पे ही होता है इसी से। ट्रोकोमा या लुकोमा या मोतियाबिंद, ये सारी चीज़ें हमारी आँख को डैमेज करती है, आँख को प्रभावित होता है, साइट वेट होता है इससे। तो ये प्रश्न आपकी सीटेट, यूबीटेट कोई सी परीक्षा में प्रश्न बन जाते हैं, पूछ लेते हैं, किसमें? इन्वायरमेंट में। तो इसलिए हमने ये चीज़ आपको बताई है। नेक्स्ट इसके बारे में देखिए, ये पूछी जाती हैं इन्वायरमेंट से। बहुत कुछ कराएंगे इन्वायरमेंट में। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर यूँ ही बने रहना और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करना। जोड़ो अपने दोस्तों को अधिक से अधिक, जो भी अपने फ्रेंड हैं, सर्कुल है, हमारे यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए प्रमुख अम्ल के प्राकृतिक स्रोत क्या होते हैं? अम्ल और स्रोत क्या होते हैं? फार्मिक अम्ल पूछता है कि फार्मिक अम्ल काहे में पाया जाता है। देखिए फार्मिक अम्ल की बात चल रही है, तो काहे में पाया जाता है? आपका लाल चींटी और बिच्छू के डंक में। अब देखिए जब लाल चींटी काटती है तो इतने हम नहीं दर्द होता और जितने बिच्छू के डंक से होता है। बिच्छू के डंक में क्या होता है? फार्मिक अम्ल होता, वो हमको कभी कितना परेशान कर देगा बिच्छू बहुत ज़्यादा, इतना चींटी सा नहीं होता बच्चा कोई भी। साइट्रिक अम्ल की बात कर लेते हैं। साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल की बात कर लेते हैं। ये खट्टे फलों में, नींबू और संतरा में। देखिए साइट्रिक अम्ल नींबू और संतरा में पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल की बात कर ले, बेंजोइक अम्ल घास, पत्ते और मूत्र में। ऑक्जेलिक अम्ल सरेल के वृक्ष और टमाटर में। ऑक्जेलिक अम्ल। एसिटिक अम्ल फलों के रस और सिरका जो खट्टा होता है उसमें पाया जाता है। क्या? साइट्रिक अम्ल पूछा जाता, बहुत पूछा इन्वायरमेंट सीटेट में पूछे जाते हैं ये। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल फिट करिए, यह सोरा। सल्फ्यूरिक अम्ल हरा कशिश, इसको सभी को मालूम है, हरा कशिश। टारटेरिक अम्ल बहुत खट्टा होता है, टारटेरिक इमली और अंगूर में बनाते हैं ना, उसकी चटनी वगैरह बनाते हैं इमली की, तो ये टारटेरिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में, लैक्टिक अम्ल दूध में। यूरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ये मूत्र में पाया जाता है।
तत्व एवं उनके योग, उनके अपरूप भी देख लेते हैं। कुछ तत्व क्या है हमारे, इनके अपरूप। पहले आपका कार्बन, कार्बन में देखो पहले हीरा आता आपका और एक ग्रेफाइट। अगर हम हीरे के, आपके मन में विचार होगा हीरा जिसे हम डायमंड बोलते हैं, आप बता सकते हो कोई, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर हमारे जितने भी मित्र हैं, जो भी दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल को, क्लास को देख रहे हैं, हीरा कितने टेम्परेचर में पिघल सकता है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कुछ बच्चे साइंस ग्रुप के भी होंगे इसमें, बाकी आर्ट ग्रुप के तो वहीं जो भी होंगे सभी। हीरा कितने टेम्परेचर पर पिघलता है, इसका हमें टेम्परेचर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हीरा, ग्रेफाइट, कोक और कोलतार, क्या ये कार्बन के रूप है। हीरा देखिए जो डायमंड होता है, हीरा को हम डायमंड बोलते हैं। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है, जो कच्चे पेन होता है वो आग वाली चो, उसमें पाया जाता है। या आपको उसे कोयला को भी ग्रेफाइट बोलते हैं। बढ़िया वाला कोयला अलग, जलने वाला अलग होता है। हीरा कम से कम देखो आपको 4000 या 45,000 टेम्परेचर पे ये पिघलता है हीरा। सबसे मजबूत कार्बन हीरा होता है। फिर कोक है आपका, कोलतार है। अगर सल्फर की बात कर लें तो रैम्बिक मोनोक्लाइनिक है, सल्फर है ये। फास्फोरस की बात कर लेते हैं, पीला तथा लाल फास्फोरस, पीला तथा लाल फास्फोरस। नेक्स्ट, ये हमने पढ़ लिया। नीचे देखते हैं इसके बारे में कुछ। देखिए, विदेशी सहायता से स्थापित स्टील प्लांट क्या है। विदेशी सहायता से स्थापित स्टील प्लांट, स्टील एक ऐसा धातु है ना, मजबूत होता है, काफ़ी लोहे से मजबूत है। देखिए स्टील प्लांट और सहयोगी देश क्या है। बेकारो स्टील प्लांट, अगर इसकी बात करें कहाँ पर लगा है, तो ये आपका झारखंड है, 1968 ईस्वी में। इसका सहयोगी देश कौन सा, पूर्व सोवियत संघ है। भिलाई स्टील प्लांट, ये छत्तीसगढ़ में है, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। पूर्व सोवियत संघ, इसी का भी वही है सहयोग। राउरकेला स्टील प्लांट, ये उड़ीसा में है, 1953 ईस्वी की बात है, ये पश्चिमी जर्मनी में। दुर्गापुर स्टील प्लांट, ये आपका पश्चिम बंगाल में, 1956 में इसकी स्थापना होती है, ब्रिटेन ने लगाया था। बहुत अच्छे हैं प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, अब कुछ हमारे सीडीपी के महत्वपूर्ण जनक आ चुके हैं। देखिए एडवर्ड थॉर्नडाइक के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इनकी अगर पिक की, ये आपकी थॉर्नडाइक की पिक है, महान व्यक्ति रहे हैं। देखिए इनका जन्म 31 अगस्त 1874 को इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 9 अगस्त 1949 को इनकी मृत्यु हुई थी। निवासी कहाँ के थे, अमेरिका के थे। इनका मेन सिद्धांत क्या था, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। त्रुटि एवं प्रयास, प्रयास का मतलब बार बार प्रयास हमें करना चाहिए। और इनका वो क्या था, ये पशु वैज्ञानिक कहलाते थे। कहीं पूछ रहा था पशु वैज्ञानिक कौन कहलाते थे, तो थॉर्नडाइक पशु वैज्ञानिक कहलाते थे। देखिए इन्होंने किस पे प्रयोग किया था। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक रहे हैं थॉर्नडाइक। सीखने नियम थॉर्नडाइक ने दिए थे। सीखने के नियम किसने दिए थे, थॉर्नडाइक ने, कि हमें कैसा सीखा जाए, बार बार प्रयास करने से क्या क्या चीज़ हम सीख सकते हैं। प्रथम सीखने का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था। भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था, किन्होंने, थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। और अनुक्रियाकर्ता क्या, भूखी बिल्ली थी, अनुक्रियाकर्ता भूखी बिल्ली। और उद्दीपक क्या था, मृत मछली या मांस, मतलब उसको देख के उसको मुंह में उसके लार आ जाना या उसको तड़पना, उसको देख के, तो उसका क्या उद्दीपक था, मांस मछली, जो भी उसको बिल्ली का इसी की चीज़ शौकीन होती है बिल्ली, मांस की, मछली की, या दूध की या घी की। बाकी चीज़ें घास फूस तो ये बाकी तो कुछ खाती नहीं है। तो ये चीज़ उनके थॉर्नडाइक के रहे हैं। भूखी बिल्ली का प्रयोग देखिए, थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया था। बिल्ली के सामने मृत मछली या मांस का एक टुकड़ा रख दिया। बिल्ली पिंजरे के इधर उधर भागने लगी। वो सोच रही थी कैसे बाहर निकलूं और इसको मैं खाऊं। वो भूखी बिल्ली थी, उसने भी उसको पिंजरे में बंद कर दिया। 3-4 दिन में बंद कर दिया होगा। उसके बाद में जो उसको कुछ उसने प्रयोग करा कि इसको कैसे प्रयास करेगी, ये कैसे भागे, कैसे बाहर निकल गई। लेकिन कई प्रयासों के बाद बिल्ली ने लीवर पर पैर रखा और पिंजरे से बाहर आ गई और मांस का टुकड़ा खा लिया। और कुछ दिनों के लगातार प्रयास के बाद बिल्ली पिंजरे से बहुत कम समय में बाहर आ जाती थी। उसको मालूम था कि प्रयास बार बार करने से, देखिए प्रयास ही से सब कुछ व्यक्ति कर रहा है आज के समय।
जितने भी खिलाड़ी रहे हैं, जादूगर रहे हैं, सिर्फ उनके प्रयास, उनके हाथ की सफाई है बस, बाकी और कुछ जादू कहीं नहीं है अगर हम जादू की बात करें, क्योंकि लोग हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। देखिए ये इस उनका चित्र था, ये देखो लीवर था चटकनी, ये लीवर कुछ भी, ये दरवाज़ा था बिल्ली को बाहर आने का, और ये समस्या बॉक्स था, और ये बिल्ली और मांस का टुकड़ा। थॉर्नडाइक का ये सब कुछ बनाया था इन्होंने, इस टाइप से बना कर दिया। थॉर्नडाइक के नियम क्या थे? देखिए मुख्य नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। तत्परता का नियम ज़्यादातर तत्परता का नियम पूछा जाता है, और अभ्यास का नियम। दूसरा नियम बहुत कम पूछा था। और 5 गौड़ नियम क्या है ये भी देखो, ये 5 गौड़ नियम भी पूछते हैं, पूछेगा आपका। पहला पूछेगा बहु अनुक्रिया का नियम, किसका? थॉर्नडाइक ने दिया था। आंशिक क्रिया का नियम, यह भी आपका थॉर्नडाइक का ही है। पहला, दूसरा, चौथा और ये 5वां। और दूसरा था आपका आंशिक क्रिया का नियम। तीसरा है मनोवृत्ति का नियम। चौथे की बात कर लेते तो सहचार्य परिवर्तन का नियम है, और आत्मीकरण का नियम। 5वें नंबर ही पूछ लेता कि आत्मीकरण का नियम किसने दिया था। आपको मालूम होगा किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। तो ये, और मनोवृत्ति का नियम थॉर्नडाइक ने, सहचार्य परिवर्तन का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। तो इन नियमों को हमें ऐसे टाइप से पढ़ के देखना है कि उनको हम भूल मत जाना। भाई सीरीज बनाओ या कोई शब्द पहचानो कि इसने ये शब्द दिया था, जैसे भी आपको उचित लगे आपके कीवर्ड बनाओ, कैसे बनाओ वो आपके ऊपर है। देखिए अभ्यास का नियम क्या कहता है? लॉ ऑफ एक्सपीरियंस। किसी कार्य को हम जितना करेंगे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। देखो अभ्यास का नियम कहता है कि जितना हम उस कार्य को करेंगे इतना ही हम सीखेंगे। बोर्ड पे एक नहीं, एक आज लिखा है, 2 लिखा है, 30 दिन लिखा है, चौथे दिन लिखा है, तो हम लिखना सीख जाएंगे। कोई भी बच्चे, देखिए बच्ची क्या गिटार बजा रही है, आज हल्का बजाएगी, कल को दूसरे दिन सही बजाएगी, इस हिसाब से वो सीख जाएगी। ये अभ्यास का नियम बताता है आपका। दूसरा तत्परता का नियम क्या बताता है? लॉ ऑफ रेडेंस। किसी कार्य को करने के लिए हम जितने तात्पर रहेंगे उतना ही जल्दी सीख पाएंगे। देखो तात्पर्य का मतलब है जितनी जल्दी इस कार्य को हम करने के लिए तड़प होंगे, उत्तेजित होंगे, उतनी जल्दी हम उसको सीख जाएंगे। क्योंकि देखिए वही हमारा, इसी का उद्देश्य हम इस पर आप जॉब पे डाल देते हैं। जितना इसको हम बार बार पढ़ेंगे इतनी जल्दी हमें जॉब मिल जाएगी। सीखने के हमारा तत्परता का नियम भी पढ़ाई पर डिपेंड करता है। जितनी बार किताब को हम बार बार पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो क्या हमें जॉब नहीं मिलेगी? मिल जाएगी। तीसरा नियम प्रभाव का नियम। जिन कार्यों को करने से व्यक्ति को संतोष मिलता है उसे वह बार बार करता है। देखिए किसी भी कार्य को उसे संतोष मिलेगा तो क्या वो बार बार करेगा। जिन कार्यों में असंतोष मिलता है उन्हें वह नहीं करना चाहता। थॉर्नडाइक ने इस नियम में पुरस्कार व दंड को महत्व दिया था। छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित तथा अभिप्रेरित किया जाना चाहिए। देखिए बच्चों को अगर हम गुड देते हैं, वेरी गुड देते हैं, तो बच्चा अच्छा से लिख कर लाएंगे। बच्चों लाते हैं, या उनको कुछ पे तो पेन गिफ्ट वगैरह देते हैं तो बच्चा अच्छा से लिखेगा, अच्छा पढ़ेगा, अच्छा सीखेगा। और उसको हम डांटेंगे तो वो कुछ नहीं करेगा। पुरस्कार और दंड को महत्व दिया जाता है। चलो हाँ, इसमें दंड भी दिया है। अगर दंड भी दिया, हाँ अगर दंड नहीं देंगे तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। दंड भी जरूरी है बच्चे के लिए। ये चीज़ क्या है? प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अन्य नाम क्या? देख लो। थॉर्नडाइक का संबंधवाद, पहला है थॉर्नडाइक का संबंधवाद, दूसरा आपका संबंधवाद का सिद्धांत, तीसरा उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत, और आपका चौथा सीखने के संबंध सिद्धांत, और आपका 5वां प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। थॉर्नडाइक सिद्धांत के अन्य नाम है रहे हैं ये थॉर्नडाइक के, इनको भूल मत जाना। थॉर्नडाइक, अब इनकी बुक देख लेते हैं। एनिमल इंटेलिजेंस थॉर्नडाइक की बुक है। द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग थॉर्नडाइक की बुक। द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग थॉर्नडाइक की बुक है। एजुकेशन साइकोलॉजी, ये भी थॉर्नडाइक की बुक है। इन्होंने 4 किताबें इनकी बुक है। स्पेशली पूछ लेता किताब भी कभी थॉर्नडाइक की बुक का नाम।
एनिमल इंटेलिजेंट थॉर्नडाइक, प्रिंसिपल टीचिंग थॉर्नडाइक, द साइकोलॉजी ऑफ द लर्निंग थॉर्नडाइक, द एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी, ये भी थॉर्नडाइक। ये चीज़ें ये थॉर्नडाइक की ही हैं सब। अब नेक्स्ट आ गए जीन पियाजे। जीन पियाजे का टॉपिक हम कल कराएंगे। इसी से कुछ महत्वपूर्ण अन्य प्रश्नों पर हम डिस्कस क्लास करेंगे। इसके बाद में 1 घंटा बाद फिर क्लास होगी, उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रहे हैं आपको एनसीएफ पर 2020। जीन पियाजे का टॉपिक कल रहेगा, आपको इनको भूल मत जाना और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करना हमारे चैनल को, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इसके बाद दूसरी क्लास आने होगी आपकी, उसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे आपके। ओके बाय दोस्तों, टेक केयर। दोबारा भी जल्द मिलेंगे, जल्दी जाना मत।